नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं और उसके समाधान की। तो जैसा कि दर्शकों आप सभी को पता है कि गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में त्वचा का ख्याल रखना काफी ज्यादा जो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना इसके लिए किसी एक्सपर्ट से ही राय ले। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना लोखंडे, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आज हम इनसे त्वचा का ख्याल कैसे रखा जाए इन सारी चीजों को लेकर के टिप्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मैम का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। मैम आपका बहुत स्वागत है। तो मैम, जिस तरह से गर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में खास तौर पे देखा जाता है कि जो महिलाएं होती है वो सनस्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देती हैं। तो आपके विचार से क्या लगता है कि इसे इस्तेमाल करना किस हद तक सही है? कहीं ये नुकसान तो नहीं देता? स्किन केयर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उसमें सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सनस्क्रीन जो है हमें धूप से बचाने में मदद नहीं करता, तो हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको धीरे करने में भी मदद करता है। आपके जो पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ, ये सारी जो समस्या है वो धूप के वजह से और ज़्यादा गहरी हो जाती है, तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी जो सनस्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिकली टेस्टेड, फार्माकोलॉजिकली टेस्टेड सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन जो है उसमें बहुत सारी रेटिंग्स आती है, SPF होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सनस्क्रीन कितना बेहतर है। तो कम से कम 30 SPF सनस्क्रीन और एक बूट स्टार रेटिंग आती है, तो 3 to 4 बूट स्टार रेटिंग वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी त्वचा जैसी है उस हिसाब से सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर वो ड्राई है, ऑयली है या मैच्योर स्किन है, तो या बच्चों की त्वचा है, तो उस हिसाब से हम सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। सनस्क्रीन को कम से कम 2 या 3 बार लगाना चाहिए दिन के समय में। आजकल हम गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, LED लाइट्स है, तो उनसे भी जो रेडिएशंस आते हैं उसके हिसाब से भी स्किन पे असर होता है, इसीलिए सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। आप अगर बाहर है या घर के अंदर है तो भी आपने सनस्क्रीन लगाना है। एक बार आपने सनस्क्रीन लगाने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद बिना चेहरा धोए आप फिर से सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सनस्क्रीन ही आपको बचा सकेगा ऐसा नहीं है, इसके साथ अपने सन प्रोटेक्शन के बाकी जो जरिए है वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। अपने स्किन को कवर करना चाहिए, सनग्लासेस पहननी चाहिए और ओवरऑल आपकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। जी मैम, बात करेंगे राजधानी पटना की, तो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आदत हो जाता है कि कहीं भी एक्ने हो तो उसको फोड़ दे वो तो ठीक है, वहाँ पे वो एक्ने ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पे फिर गड्ढे हो जाते हैं। इसके अलावा जो उसके स्पॉट है वो कितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो वो जाते नहीं हैं। तो आखिर क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं? देखिए, एक्ने की जो प्रॉब्लम है ये हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है हमारे चेहरे पे या शरीर पे जो ऑयल ग्लैंड्स है, बेसिकली चेहरे पे जो ऑयल ग्लैंड्स है उस पर एक्ट करते हैं। उसके वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, कुछ बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है और उसके साथ पिंपल की समस्याएं होती है। तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड से लेके छोटे फुंसी वाले दाने, पस वाले दाने, कभी कभी बड़े दाने, गुठली जैसे दाने, ऐसे अनेक तरीके के पिंपल्स आते हैं। तो ये पिंपल्स जब भी ठीक होते हैं तो पिंपल का बहुत सारा हिस्सा जो होता है स्किन के अंदर रहता है, तो वो स्किन को अपने तरफ अंदर की तरफ खींच लेता है, जिसके वजह से पिगमेंटेशन, स्कारिंग, ये सारी समस्याएं होती है। तो एक तो पहले तो आपकी जो स्किन टाइप है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, जैसे क्लिंजर है, मॉइस्चराइजर है, टोनर है। मार्केट में तो बहुत सारे होते हैं। तो आजकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी OTC प्रोडक्ट के रेंज में आ रहे हैं। तो आप अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने चेहरे के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात है, पिंपल्स को फोड़ने से पिगमेंटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक तो सही मात्रा में जब भी आपको पिंपल्स आते हैं तो दवाइयाँ करनी चाहिए, क्योंकि खाने की दवाइयों के ऑप्शंस है हमारे पास, लगाने की दवाइयों के ऑप्शंस है। इसके साथ हमें एक लाइफस्टाइल हमारी बेटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जंक फूड इतने ज़्यादा मात्रा में, ऑयली फूड, जंक फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, इन सब चीज़ों में केमिकल्स है, हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने वाले बहुत सारे सब्सटेंसेस है, तो उसके वजह से पिंपल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो एक तो पानी ज़्यादा पीना है, उसके साथ हरी सब्जियां, फल खाने हैं, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन करना है, और आजकल PCOD की समस्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो बैठना बढ़ गया है,
मतलब एक्सरसाइज कम हो गई है, तो इसके वजह से शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। तो एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, आप सही तरीके से उसको अगर ट्रीट करेंगे तो आपके जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है या स्कार्स है वो सारा ट्रीट करना बेटर हो जाता है। मैम बात करेंगे हमारे बालों की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं, इसके साथ बाल सफ़ेद होने की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, दो मेजर तरीके के हेयर लॉस होते हैं। एक हमें बोलेंगे पैटर्न हेयर लॉस, जो फीमेल और मेल में डिफरेंट रहता है। मेल में जो है धीरे धीरे बालों की जड़ें हार्मोन्स से और जेनेटिक फैक्टर से पतली हो जाती है और बालों की हेयर लाइन पीछे जाना शुरू हो जाती है। उसके वजह से क्या है, गंजापन आ जाता है। और फीमेल्स में क्या है, तो उनकी पार्टिंग वाइड हो जाती है। कई बार होता है यहाँ हाफ जो रहते हैं वो बाल गायब कि ये कम हो जाती है। तो ये एक कॉमन तरीके का हेयर लॉस है, ये हर किसी से के साथ होता है। पहले ये 30-40 में होता था, अभी ये 20-30 में ही होने लग गया। दूसरे तरीके का हेयर लॉस है जिसे हम टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। तो बहुत बार हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी रहती है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन डी कम है, आपका खान पान ठीक नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या आपको थायराइड की समस्या है, या कोई और समस्याएं हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है, तो इसके बाद थोड़ा सा बालों का गिरना है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि बॉडी ये स्ट्रेस से बाहर निकलती है, उसका ये एक साइन है। तो ये बहुत आसानी से ट्रीट हो सकता है। एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल करना, एक सलाह से आप डायग्नोसिस पहले सही होना और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी मैम, आखिरी में हमारा सवाल होगा कि आखिर इस मौसम में, गर्मी के मौसम में त्वचा को हेल्दी रखने के लिए आखिर क्या कुछ टिप्स आप देंगी? आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका कलर नहीं इम्पॉर्टेंट है, टोन नहीं इम्पॉर्टेंट है। एक तो डिसीज़ फ्री होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ओवरऑल स्किन अपने शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपका अंदरूनी शरीर जितना अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, आप सही तरीके से खाना खा रहे हैं या नहीं, उसमें वेजिटेबल, फ्रूट, वाटर की मात्रा सही है या नहीं, आपको कोई दूसरे डिसीजेस तो नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है ना, आप अच्छे तरीके से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं या नहीं, और इसके साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल, सूरज के रोशनी से बचने के लिए सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना, और ओवरऑल हेल्दी और खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्माइल आपके स्किन को ऑब्वियसली ग्लो करेगा ऐसे। तो धन्यवाद मैम। तो ये थी डॉक्टर अर्चना लोखंडे, जिन्होंने आपके त्वचा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां दी। आखिर उसको हेल्दी कैसे रखा जाए उसे लेकर के काफ़ी अच्छे खासे टिप्स दिए। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपके पास किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की परेशानी है आपके स्किन को लेकर के, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस परेशानी के समाधान के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो सके। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।